हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इलेक्शन रिजल्ट का काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है एंड ओवरऑल भी बैंकिंग सेक्टर आज बहुत ही अच्छा उसमें रैली हमें देखने को मिला। लेकिन निफ्टी जहाँ तक है, निफ्टी आज फिर से एक रेंज के अंदर ही रह गया जो रेंज हमने डिस्कस किया था कल के दिन। तो निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना एंड मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने जो 3 दिन पहले ब्रेक लिया है वो मेरा ब्रेक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है। अभी तक मैं ब्रेक पे ही चल रही हूँ, समझ रहे हो। ज़्यादा बेटर अभी कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है मुझे पर्सनली, स्टॉक पे, जो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। देखो, कल मैंने आपके साथ हिकाल शेयर किया, आज उसमें कल जब आपको मैंने शेयर किया था तो 380 के आसपास में उसका रेट चल रहा था। आज के दिन इसने ऑलमोस्ट 404 का हाई लगाया था, तो 4% का आपको इंट्राडे प्रॉफिट इसमें देखने को आज के दिन ही मिला। ऐसा नहीं है कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, फ्लैट ओपनिंग हुई थी, ठीक है। तो अभी जो भी मैं स्टॉक जो भी लेती हूँ वो मैं आपके साथ टेलीग्राम में भी शेयर करती हूँ। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। टारगेट, स्टॉप लॉस सभी कुछ रहता है। अभी देखो, हिकाल ना मैं होल्ड कर रही हूँ, मैंने एग्जिट नहीं लिया है, पर अगर आपका जो मोटिव है इंट्राडे का होता है तो आप एग्जिट ले सकते हो। 4-5% बहुत होता है। और मेरा जो टारगेट है इसमें 440-450 के आसपास का है शॉर्ट टर्म। मैं थोड़ा इसको होल्ड करने वाली हूँ, तो जब तक होल्ड करूँगी तब तक देखते हैं कितना मिलता है। बीच में अगर मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया है और रिवर्स हो सकता है तो मैं एग्जिट हो जाऊँगी, और जो भी होगा मैं आपके साथ यहाँ पर टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी। अभी अगर हम देखें कि इवेंट्स की बात करें तो इलेक्शन रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। आरबीआई पॉलिसी हो चुका है। अब ट्यूसडे के दिन होगा यूएस का सीपीआई डेटा आएगा, इन्फ्लेशन डेटा आएगा, एंड वेडनेसडे को होगा उनका फेड रेट का हाइक कर रहे हैं कितना कर रहे हैं वो सारे डिसीजन आएंगे। तो ये जब तक ये चीज़ कंप्लीट ना हो जाए, इवेंट्स इतने सारे हैं कि अभी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो जो अगर आप चाहते हो अवॉइड करना ट्रेडिंग, तो आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो। मैं तो अभी यही कर रही हूँ। एक चीज़ हमेशा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप नए हो, ऑप्शन बायर हो, आप नया नया ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हो, कुछ चीज़ों का ना हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब आप नए आए हो ना, तो आपको 10 जगह पैर नहीं पसारना है। निफ्टी में आप ट्रेड करोगे, बैंक निफ्टी भी ट्रेड करोगे, स्टॉक्स भी ट्रेड करोगे, ऐसा नहीं। अगर आप एकदम नया ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हो तो सबसे पहले तो स्टॉक को आप क्रॉस कर दीजिए। स्टॉक पे नहीं करना है ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप नए नए आए हो, ठीक है। क्योंकि उसमें जितना तेज़ी से प्रॉफिट होता है उतनी ही तेज़ी से उसमें लॉस होता है, क्योंकि उनका जो लॉट साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मतलब 1000-1500 स्टॉक्स का भी उनका लॉट साइज़ होता है। तो स्टॉक को तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अब निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में से कोई एक इंडेक्स को आप पकड़िए और उसी इंडेक्स पे एटलीस्ट 3 मंथ सिर्फ और सिर्फ उसी इंडेक्स पे आप ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं कि आज निफ्टी पे कर रहा हूँ कल बैंक निफ्टी पे कर रहा हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैं पर्सनली बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ट्रेड नहीं करती हूँ। जब तक मुझे लगे कि हाँ ये तो डेफिनेट अच्छा एक ट्रेड सेटअप है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं निफ्टी पे ही ट्रेड करती हूँ। मुझे निफ्टी में ही ट्रेड करना पसंद है। तो आप भी एक जॉनर अपना पकड़िए और उसी पे आप कम से कम 3 महीना उसी पे ट्राई कीजिए, ठीक है। जब आप 3 महीना एक इंडेक्स को फॉलो करोगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से उसका बिहेवियर समझ में आने लगेगा। और अगर आप बहुत यंग हो तो यंग लोगों की जो एक प्रॉब्लम है वो होती है कि वो लोग उधार, उनको अगर 2-3 दिन थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो वो उधार ले लेके उनको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज़ है, ओवर ट्रेडिंग बहुत बुरी चीज़ है, ये दोनों चीज़ बहुत बुरी चीज़ है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। उधारी के पैसे लेके कि मैं तुम्हें लौटा दूंगा, ये सब चीज़ें होती हैं, मैंने देखा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो उधारी लेते हैं, और जब जिस दिन आप उधारी लेके ट्रेड करोगे ना, आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, रोज़ रोज़ ट्रेडिंग करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिस दिन आपको मोमेंटम मिले और आपको एक अच्छा सेटअप मिले तभी आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। और 10 लोगों को फॉलो मत कीजिए, ठीक है। एनालिसिस हो या कुछ भी हो, 10 लोगों को फॉलो मत कीजिए। 2-3 लोगों को फॉलो कीजिए जिनमें आपको भरोसा है, और उनको फॉलो कीजिए। एनालिसिस देखिए, उन लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको एनालिसिस देते हैं। स्ट्रिक्टली अवॉइड दोज पीपल जो लोग पेड टिप्स देते हैं, ठीक है। जो पैसे लेके और आपको लगता है कि मैं इनको मंथली 5,000-7,000 रुपया दे देता हूँ, अब ये मुझे 1 लाख और 2 लाख बना के देगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए जो लोग पैसे लेके आपको टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि ये खरीदो वो खरीदो। पैसा आपका जाएगा, उनका कुछ नहीं हो रहा, उनको तो आपसे ही पैसे मिल रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखिएगा। ज्ञान है और ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। थोड़ा आपको बोरिंग लगे, कुछ नहीं लगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पेड टिप्स अवॉइड कीजिए। निफ्टी में ट्रेड कीजिए या बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिए, एक ही चीज़ को पकड़ के चलिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें जैसे कि जब आप कैपिटल लेके आ रहे हो, समझ लो कि आप एकदम ही बिगनर हो, आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा कैपिटल लगता नहीं है। आप मान लो आप 20,000 लेके आए, ठीक है। इस अमाउंट को ना याद रखिएगा कि मैं 20,000 लेके आया हूँ मार्केट में। अब हर वीक आपको जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो आप, अगर आप उसमें 1,000 रुपये कमा पा रहे हो, 500 रुपये कमा रहे हो, 5,000 रुपये कमा रहे हो, एवरी वीक आपका जो भी प्रॉफिट हुआ 20,000 के ऊपर, उसको आप स्ट्रेट अवे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। आपके कैपिटल के ऊपर का जब तक आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको आप ट्रांसफ़र करते जाइए, करते जाइए। ऐसा मत करिए कि 20,000 का आज मेरा 25,000 हो गया तो मैं 25,000 लगा के ट्रेड करूँगा, नहीं। जब तक आपका कैपिटल रिकवर ना हो जाए तब तक आप अपने प्रॉफिट को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहिए, चाहे वो 1,000 रुपया हो, 500 हो, जब तक आपका 20,000 रुपया बैंक अकाउंट में इकट्ठा ना हो जाए। उसके बाद आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप उस प्रॉफिट को इस 20,000 में जोड़ के आप ट्रेड कर सकते हो। फिर आपकी क्या होगा, प्रॉफिट से आपका पैसा बनेगा। लेकिन पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो है कैपिटल को मुझे सिक्योर करना है। आप जो लेके आओ पहले उसको निकाल लो, उसको निकाल लो, फिर टेंशन फ्री होके आप ट्रेड लो। तो जो भी प्रॉफिट है पहले तो इतना ध्यान में रखिए कि जो भी मुझे आ रहा है मैं उसको वीकली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। और एक परसेंटेज अमाउंट डालिए। ऐसा नहीं है कि 20,000 है तो 20,000 से ही मुझे ट्रेड करना है। एक लॉट से शुरू करिए, 1 लॉट से शुरू कीजिएगा। और कभी भी रिटर्न्स को, लोगों के जो स्क्रीनशॉट्स आते हैं, फेक स्क्रीनशॉट, 4 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, ये सारी चीज़ें पे ध्यान मत दीजिए। अमाउंट पे मत देखिए, हमेशा देखिएगा परसेंटेज कितना आपको कमाई हुई है, ठीक है। कि आपको, आप जितना रुपया लगा रहे हो उस पर आपको कितना परसेंट, 5,000 रुपया आज आपने लगाया, आपने ट्रेड लिया, आपको 500 रुपये की कमाई हुई। 500 रुपीज़ पे हताश नहीं होना है कि अरे यार सिर्फ 500 रुपीज़, लोग तो 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। नहीं, आप परसेंट में देखिए, आपने 10% कमाया है एक दिन में। एफडी, फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हो तो पूरे साल में आपको 6% से ज़्यादा नहीं मिलता है। आपने एक दिन में 10% कमाया है। यही 5,000 अगर आपने एफडी में लगाया होता तो आपको हार्डली 6% मिलता। तो परसेंटेज पे देखिए, कभी भी डीमोटिवेट अमाउंट को देख के नहीं होना है आपको। अगर आप डेली का ना सिर्फ 1% भी कमा रहे हो ना, वो काफ़ी है। वो 1% कंपाउंड हो के बहुत अच्छा अमाउंट बन जाएगा। और ज़रूर से एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चाहे आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, चार्जेस उनके क्या हैं वो आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। निफ्टी में समझ लो आप ट्रेड ले रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में 40 रुपीज़ समझ लो पर लॉट आपका लग रहा है, ठीक है। 40 रुपीज़ एंड कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेके टोटल सब कुछ लेके 70 रुपीज़ आपका पर ट्रेडिंग में लग रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट है ना, 100 रुपये का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसमें आप 70 रुपये पहले तो माइनस कर लो, क्योंकि आपके चार्जेस लगने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमेशा से ध्यान में रखिएगा। अब कल के लेवल्स पे आते हैं। और अगर आप बिगनर हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का। आप लोग जो ये वीडियोस देखते हो, कब से आप लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ना, तो मुझे कमेंट करिए, क्योंकि ना मुझे डाउटफुल लगता है कि लोगों को ये सारे ज्ञानबाजी पसंद आते भी हैं कि नहीं। तो इसलिए मैं वीडियो डेडिकेटेड नहीं बनाती, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं फिर, मुझे ऐसा लगता है। एनीवे, निफ्टी का देखो अभी जो रेंज है, कल के लिए हमें क्या ध्यान में देना है कि चांसेस है, जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया है, लुकिंग एट बैंक निफ्टी, मुझे लगता है कि अब निफ्टी को अप्रोच करना चाहिए 730 की तरफ, ठीक है। यहाँ से रिटर्न आ सकता है 730 तक। निफ्टी आने वाले दिनों में तो जाएगा 18,730 में, ठीक है। तो क्या करना है, कल अगर 625 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो आप कॉल्स लेके आप उसमें बने रह सकते हो, बाय ऑन डिप्स करते जा सकते हो। हमारा जो टारगेट होगा 680 730, ठीक है। नीचे के लेवल का 18,535 के नीचे का ब्रेकडाउन हम मान सकते हैं। तो 18,535 के नीचे निकलता है तो अल्टीमेटली हम 18,450 तक टेस्ट कर सकते हैं। तो ये लेवल्स आपके दो ही लेवल पे ध्यान में आपको रखना है। एक है आपका 18,625, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एंड 18,535। दो जिस साइड मार्केट ब्रेक करे आप उस साइड का ट्रेड ले सकते हो।
बैंक निफ्टी में कुछ दिन पहले मैंने आपको समझाया था कि बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में था, उसके बाद जाके वो एक रेंज बाउंड हो गया। तो अब हमें कैसे समझ में आएगा कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन? अगर हमारा हाई टूट के ऊपर निकलता है तो मान जाएंगे कि फिर से ये जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यूड होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो रेंज बाउंड हुआ उसका आज हमें ब्रेकआउट मिल गया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया है। अब ये ब्रेकआउट फेल होता है कि नहीं वो हमें देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में, लेकिन अभी के लिए तो ये पॉजिटिव खबर है कि यहाँ पर ये जो एक अप ट्रेंड था उसके बाद एक पॉज लिया मार्केट ने और उसके बाद आज फिर से इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इट इज़ द पॉजिटिव साइन। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वापस से अप ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी में शुरू हो सकती है और इसी वजह से निफ्टी में भी हम कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या निफ्टी बैंक में ध्यान देना है कि देखिए 43,600 के ऊपर अगर है तो वो पॉजिटिव ही है और हम अनचार्टेड टेरिटरी में हैं। न्यू ऑल टाइम हाई बन रहा है तो ऊपर के कुछ लेवल्स नहीं है हमारे पास। तो 43,600 के ऊपर जब तक है आप ट्रेल करते रहिए, ऑन कॉल्स में बैठे रहिए, ठीक है। ब्रेक डाउन मतलब पुट कब लेंगे हम? 43,520 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तब आप पुट ले सकते हो। 43,520 43,500 के नीचे निकलता है तो 43,350 तक के हमें टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एंड अब 43,350 जो है वो बाय ऑन डिप का लेवल बन जाएगा। तो अगर मार्केट इस साइड आ जाता है तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो ये बात का ध्यान भी देना है। अगर 43,350 भी ब्रेक डाउन हुआ तो फिर आप 100 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। तो ये दो लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में देने हैं। बाकी टेलीग्राम का जो चैनल लिंक है वो फ्री फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल है मेरा, कोई ऐसा टिप्स प्रोवाइड करने वाला चैनल नहीं है। तो जो चैनल का लिंक है वो ऑथेंटिक चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।